कितने घंटे हो गए? 2 बजे आए थे, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे हो गए। अभी यहीं अटके हुए। 4:30 बजे खुलना था, रास्ता नहीं खुला। 5:30 बजे खोलेंगे। कार्यक्रम चलेगा अब 1 घंटा तो चलेगा कम से कम। ये है क्या नया टाइमिंग? नहीं रे, ये ओपन है 4:30 to 5:30 पागल। सो बाय बाय मैं चुका के झलकों के साथ ये वाला लास्ट ब्लॉग स्टार्ट होता है। साथ ही साथ जो आज आखिरी दिन का जो ट्रैक था वो भी काफ़ी इवेंटफुल था। बीच में संजीव की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चले गए थे पहाड़ के ऊपर। वापस आते हुए उनको सांस वापस नहीं आई थी, बट ऑल इज़ वेल, अभी बेहतर फील कर रहे हैं। नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक। बट ट्रिकी पार्ट ये है कि इस विजिट को हमारा जो एंडिंग का प्लान है वो ये है कि हम आलो पहुँचे और आलो से फिर हम आगे पासीघाट तक आज ही ट्रैवल कर जाए, सो दैट कल जो हमारी 1 बजे की फ्लाइट है उसको डिब्रूगढ़ से उसको पकड़ने में ज़्यादा परेशानी दिक्कत ना हो। लेकिन हमारा हिसाब किताब है कि हमको 5 घंटे में आलो, यानी हम निकले हैं लगभग 10:30 बजे, तो 10:30 बजे और 5 घंटे मतलब 3:30-4 बजे तक हम आलो पहुँच जाएंगे और वहाँ से और 2-2.5 घंटे का रास्ता है पासीघाट के लिए। तो ये तो है हमारा हिसाब। लेकिन एंथनी जो हमारे टीम में थे, मेचुका टीम में, उन्होंने थोड़ा सा झटका दिया अपने डेटा से। उन्होंने बोला है कि भाई 5 घंटे में नहीं होगा, 7 घंटे में लगेंगे पूरा करने के लिए, क्योंकि आजकल रास्ते में काफ़ी जगह काम होता है और थोड़ा बहुत खतरा भी है कि काम करते करते रॉक स्लाइड हो जाते हैं। एंथनी ने जो बोला 7 घंटे तो लगना ही है पासीघाट तक। हाँ, फांसीघाट नहीं, आलो तक तो 7 घंटे से पहले पहुंच जाएगा सर। मैं लिख के भी दूंगा आपको। ऐसा दे दे। खून से, नाखून से, खून से, अपना खून से, लहू से। तो जारबोम ने तो कमिटमेंट दे दिया है, बोल रहे हैं कि खून में लिख के देता हूँ, 7 घंटे नहीं लगेंगे। देखते हैं कितना खून में लिख के देते हैं और कितना हम पहुँच पाते हैं। अभी तक तो रोड साफ है, लेट्स होप इट रिमेन्स द सेम। वो लोग देखते हैं कि कोई फैमिली शुरू कर रहे हैं ना, हर एक परिवार से कुछ ना कुछ देगा। ऐसा है कि कोई बर्तन दिया, कोई कढ़ाई दिया, कोई सोने के लिए बेड दे दिया, और चटाई जो होता है ना, उसके बाद कोई झाड़ू भी ला के देगा ना। जितना भी एसेंशियल सामान है घर का सब चीज देगा। लड़की की तरफ से सर? नहीं, लड़की लड़का दोनों की तरफ से। अच्छा। हाँ, क्योंकि लड़की की तरफ से बोल के ऐसा नहीं है कि लड़की की तरफ से ही देना है। लड़की की तरफ से जो लोग उसका फैमिली का आएगा वो लोग देगा। लड़की को भी वो लोग बोले कि अरे हमारे बेटी की शादी होने जा रहा है तो नया घर शुरू कर रहा है, तो उसको जो भी सामान चाहिए वो हर सामान दे देते हैं। कहाँ पर प्रथा है? आदिवासी सोसाइटी का है। अच्छा। ट्राइबल सोसाइटी, एक्चुअली ट्राइबल तो सभी लोग हैं। झारखंड डिस्प्लेस ट्राइब। हाँ, तो सब उसमें थोड़ी मानते होंगे सर? नहीं, क्योंकि उसमें भी ट्राइब वाइज है। तो जैसे कि मुंडा का अलग होगा, उरांव का अलग होगा, अलग अलग जो सब ट्राइब है, सब लोग अपना अपना रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। तो आप लोगों का, तिरकी लोगों का अलग ये है सिस्टम? उरांव लोग तिरकी बोले तो तिरकी तो सरनेम, तिरकी सरनेम है एक्चुअली, तो हम लोग उरांव हैं। तो उरांव में ये प्रथा चलता है उस टाइप से। फिर कभी जैसे वहाँ उसमें बच्चा पैदा हुआ तो पूरा गांव के लोग आएंगे, उसके लिए कोई कपड़ा देंगे,
मतलब छोटा कपड़ा ना 1 महीना का वो सब कुछ मतलब डोनेशन टाइप से ही चलता है। बीच में तो ऐसा भी कर दिया था कोई घर में किसी का अगर हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, उसका माँ सिर्फ है, तो पूरा गांव के लोग उसके लिए सब कुछ तैयार कर देंगे। सुअर उवर सब कुछ गांव की तरफ से होगा। अगर उसमें भी नहीं सक रहा है तो सिर्फ दाल भात दे के होने से भी काम चला देंगे। तो उस टाइप का चलता है। थोड़ा अच्छे से फोल्ड करें यार। संजीव जी का पान है, ऐसे मजाक का बात है। मैं प्रोसेस मिस कर गया, लेकिन ये भाई साहब कांस्टेंट कंपेनियन है इस ट्रिप में, संजीव जी और उनका पान। अभी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, इसलिए ये पान का सेवन किया जा रहा है। पान ना है तो जान नहीं है। इस पान में है जान। साढ़े 4 तक पूरे फ्री है, यहीं अटके हुए हैं। ओए ये तो बोल हटना है। चला दिया गाड़ी। पत्थर में लग जाता है। तो जितनी तेजी से हम आए थे, सोचा था आलो पहुंच जाएंगे 4 बजे तक। अब 4:30 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो 4:30 तक रोड है बंद। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का लंच ब्रेक, तब रोड खुल जाता है। फिर 1 से 4:30 बजे तक फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 11 बजे तक, 5:30 से 11 बजे तक क्लोजर। तो 4:30 बजे तक तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। सो विच मीन्स मोस्ट प्रोबेबली वी हैव टू स्पेंड द नाइट एट आलो एंड नॉट एट पासीघाट एज वी हैड ऑलरेडी थॉट। इसका मतलब अब क्या कहना चाहेंगे अरुणाचल का हालत जो है? नहीं, ये तो पहले भी देख चुका हूँ मैं। अरुणाचल में, नागालैंड में भी देख चुका डेवलप हूँ। हो रहा है। ये तो अच्छी बात, ये तो अच्छा इंडिकेटर है। रोड जो नैरो था वो वाइडर हो रहा है। तो इसलिए इसका इन आशा- फ्यूचर ये बड़ा पत्थर भाप से आके गिरा है। तो जो पहले लग रहा था बहुत आसान और कम समय का काम है, थोड़े ही मिट्टी के ढेले हैं और जेसीबी से तुरंत हटा दिया जाएगा। लेकिन जैसा आप लोगों ने देखा, तुरंत ऊपर से बड़े 2-3 बोल्डर्स आके नीचे गिरे और अब जो है काम बढ़ चुका है। मुझे नहीं लग रहा है कि 4:30 तक जैसा लिखा हुआ था बोर्ड में, अभी दिखाते हैं क्या लिखा हुआ था बोर्ड में, लेकिन मुझे नहीं लगता है 4:30 बजे तक हम यहाँ से निकल पाएंगे। धूम धड़ाका। अब थोड़ा घबराहट सी होने लगी है, क्योंकि अगर नहीं समय पर पहुंच सके तो पीछे हमारा डिब्रूगढ़ से फ़्लाइट मिस हो सकता है। और फ्लाइट अगर मिस हो गया तो दिल्ली कब पहुंचेंगे, नोएडा कब पहुंचेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एनीवेज, इतना सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स होप दिस थिंग क्लियर्स अप एज सून एज पॉसिबल। सो इट्स बेटर दैट वी स्पेंड द नाइट एट आलो एंड कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। फ्लाइट आई थिंक इट्स एट 12। इसका मतलब है आलो से लगभग 5 घंटे लगते हैं। आलो से पासीघाट 3 घंटा, पासीघाट से 2 घंटा। सो 4, 4:30, 5 बजे निकल जाना पड़ेगा आलो से, तभी जाके 10, 10:30 बजे तक डिब्रूगढ़ पहुंचा जा सकेगा। चलिए साहब, जो है नथिंग मच कैन बी डन अबाउट इट। कितने घंटे हो गए? 2 बजे आए थे, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे हो गए। 2.5 अभी अटके हुए, 4:30 बजे खुलना था,
रास्ता नहीं खुला 5:30 है। बजे खोलेंगे। कार्यक्रम चलेगा अब 1 घंटा तो चलेगा कम से कम। ये है क्या नया टाइमिंग? नहीं रे, ये ओपन है 4:30 to 5:30 पागल। हाँ जी। चलिए, पहला बैरियर तो क्लियर हुआ। होपफुली आगे और कुछ बैरियर नहीं मिलेगा। देख ही सकते हैं रास्ता किस तरीके का हालात हैं। रॉक स्लाइड और लैंडस्लाइड होकर पूरा रास्ता एकदम भर गया और इसी में हमारी गाड़ी चल रही है आगे। सो होपिंग हम आगे नहीं रुके, कहीं और रुकावट ना मिले, आगे बढ़ते रहें। Later that night. चलिए सर, ये खोल देंगे। हाँ बस 2 मिनट रुक जा। यार आज तो लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही है। वहाँ से तो निकल गए थे लेकिन सोचा था कि और कुछ होगा नहीं, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि यहाँ पर अब यहाँ एक और रुकावट है। यहाँ पर फिर से रॉक स्लाइड हो गया है और इतना रॉक स्लाइड हुआ कि जेसीबी के ऊपर ही मिट्टी आके गिर गई थी। किसी तरीके से ड्राइवर वहाँ से जान बचा के भागा, पर अब वो वापस आ गया है, सब साफ करने की कोशिश कर रहा है। अब अंधेरा भी हो गया है। गॉड नोज व्हाट्स गोना हैपन। फाइनली ग्रीन सिग्नल यहाँ सेकंड रुकावट में भी मिल गया और रॉक स्लाइड से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देख ही सकते हैं रोड का क्या हाल है। बहुत ही संकरा रोड है और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब टाइम आ गया नया पेंट लगाने का। खुल गया रास्ता भाई लोगों, खुल गया। देखिए क्या हालत है, सब साफ किया। हैवी ड्यूटी जेसीबी भैया की जय हो। और काफ़ी सारे लोगों का यहाँ जमावड़ा हो गया है इसको साफ करने में। और अच्छी बात यह कि अकेले नहीं है, पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लोग भी सिस्टम भी काम कर रहा है इसको साफ सफाई करने में। चलो 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 चलो। Early the next morning. कल का जो प्लान था वो तो हो गया फ्लॉप, क्योंकि आपने देखा इस तरीके से रोड में छोटा मोटा लैंडस्लाइड हुआ था और जिसकी वजह से रोड का जो वाइडनिंग का कार्यक्रम था उसके लिए टाइमिंग सेट किया था, वो टाइमिंग का भी कोई माई बाप नहीं रहा। जो 5:30 बजे खुलना था वो खुलते खुलते 7 बज गया। तो जो पहले सोचे थे हम सीधा पासीघाट निकल जाएंगे और आज सुबह का हल्का ड्राइव रखेंगे, पूरी रात की नींद लेंगे, वो प्लान तो हो गया चौपट। तो हम लोग गए थे आलो में ही और खाना वाना खा के वहीं सो गए और आज सुबह 4:30 बजे उठ के 5 निकल पड़े हैं रेस अगेंस्ट टाइम, ताकि टाइम पे हम डिब्रूगढ़ पहुंच जाए और फ्लाइट पकड़ सकें। संजीव जी जो हैं निकल जाएंगे हमको छोड़ के ईटानगर। डिब्रूगढ़ से लगभग 3 घंटे का जर्नी है जी संजीव जी, 3.5 घंटे का जर्नी है वो करेंगे। और कल के ट्रैकिंग में काफियों की हालत खराब हो गई। संजीव जी अभी हंस रहे, कल सुबह उल्टी कर रहे थे, काफी शरीर को कष्ट दिया संजीव जी ने। बट अभी खबर अच्छी है, ही इज बैक इन हिज हाई स्पिरिट्स। और भी कुछ हमारे साथी थे, मोनी और को बुखार आ चुका है। मोनी रात में उतर चुके हैं, आलू में उनका घर है, उनका ऑफिस वहीं पे है, काम वहीं करते रहते हैं। वो लोग कल हमसे विदा ले चुके हैं और हम अब यही सुबड़ खावड़ रास्ते में नाचते गाते प्रस्थान कर चुके हैं। अभी बज रहे हैं, कितना बजा संजय जी? हाँ 6 बजने वाला है। 6 बजने वाला है, यानी लगभग 1 घंटा हो चुका है। सो इंतज़ार में है कि ये खाना हजमाऊ रोड कब ख़त्म होगा
थोड़ा अच्छा रोड आएगा ताकि गाड़ी थोड़ी फर्राटे से भाग सके। बट ये विजिट याद रहेगा फॉर मेनी रीजंस, फॉर मेनी गुड रीजंस। ये थोड़ा डिले विले तो चलता है और उम्मीद है कि फ्लाइट भी पकड़ ही लेंगे ये आराम से। सो मेचुका बहुत याद रहेगा, बहुत सुंदर जगह। अरुणाचल वैसे भी सुंदर है, रोड्स बन रहे हैं, अच्छी बात है कि रोड्स बन रहे हैं। हो सकता है आने वाले सालों में जो लोग मेचुका आए उनको अच्छे रोड्स मिले। ये दो तीन सालों में बन ही जाएंगे, बड़ा बढ़िया रोड है। पहाड़ी इलाका तो रोड बनाना इतना आसान नहीं होता। सो होपिंग दैट आई रीच द एयरपोर्ट इन टाइम। वी आर ऑन टाइम, सो इट शुड नॉट बी दैट बिग अ चैलेंज। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ रहा है। वो लिखा उस पे, अच्छा सब लिखा हुआ है बैग में जो बाइक में जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से, संजीव जी की तरफ से और हमारे वाहन चालक जी, पायलट जी जेकब की तरफ से बाय बाय। और हाँ, बंद करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो टिल देन, सी यू, कीप वेल। तो जी, जेकब भाई के दनाते हुए ड्राइविंग स्किल्स की वजह से हम लोग फाइनली ऑन टाइम डिब्रूगढ़ पहुंच ही गए आफ्टर अ लॉट ऑफ एडवेंचर्स। लेकिन ये मेचुका ट्रिप याद रहेगा मेचुका की वो वादियाँ, मेचुका के वो पहाड़, मेचुका के जो बर्फ़ जो हम नहीं देख पाए, वो तपोस्थान, और साथ में दोस्तों का हंसी मजाक, सब कुछ याद रहेगा। एनीवेज, अनदर ट्रिप इज बेकनिंग। हम बहुत जल्द ही अंडमान निकलने वाले हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग में अंडमान से कुछ कहानियाँ लेके आएंगे, अंडमान के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। टिल देन, कीप लाइकिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ।